आप चाहती हैं कौन पहने? हाँ हस्बैंड? हाँ मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड पहने। बेटा है आपका? छोटा। कितना? छोटा अभी इतनी, हाँ जी। कितने साल का है? 9 साल का। 9 साल के बेटे पे तो बहुत फैशन अप्लाई हो सकता है। exactly. हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मियाँ नहीं आपके शौक पूरे करे ना पहन के चीजें, तो अपने बेटे पे कर लें। नहीं मेरे मियाँ करते हैं वो। आया, अच्छा फिर तो ठीक है, चलें फिर तो सही। लेकिन बेटे को और मियाँ को एक जैसे कुर्ता शलवार बनवा के दें। हाँ ये ऐसा कोई मतलब इवेंट होता है ना, उस पे ऐसे जैसे ईद पे या इस पे तो दोनों बाप बेटा एक जैसे ही पहनते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ईद पे हम लोग क्यों ये सोचते हैं कि ईद पे शलवार कमीज में लड़के इतने अच्छे लगते हैं। मेरा ख्याल से फ्राइडेज को तो जरूर पहनाने चाहिए लड़कों को शलवार तो होना चाहिए, वो तो हमारा जुम्मे का दिन होता है, जुम्मे की नमाज पे जाना होता है। तो मैं हमेशा ये बात शो पे करती हूँ कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, आजकल हमारे यहाँ वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई नहीं है। बच्चों को इतना पता नहीं है, स्कूल इतने मॉडर्न हो गए कि उनको पता ही नहीं होता कहीं इस्लामियत पढ़ाई जा रही है, कहीं नहीं पढ़ाई जा रही। तो बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए कि उनको फ्राइडे को तैयार होके नहा के मस्जिद जाना है। ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए चीज़। ये बिल्कुल है। जुम्मा और इवेंट जो है, मेरा तो खैर बेटा कोई नहीं, वरना मैं अपने पूरे शौक पूरे कर लेती। मियाँ को मस्जिद भेजना बहुत बड़ी बात है। जुम्मे को नहा धोकर जब सलवार कमीज पहनकर जाते हैं तो माशाल्लाह खुशी होती होगी। हाँ जी, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। हमारी प्राइस रेंज जो है वो स्टार्ट होती है 2500 से। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स कि आपका ऑर्डर क्या है। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊँ फैजल, मुझे बहुत लोगों ने आके यहाँ पे डिज़ाइनर्स आए और काफ़ी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आए, उन्होंने कहा हमारी तो रेंज ही 25 से स्टार्ट होती है, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो वो 25 में शायद एक पट्टी लगी होती है बस। नहीं, हमारा तो एम्बेलिशमेंट भी होगी, उसमें हल्का सा कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई चीज़ होती है उसमें, कुछ तो हो, मतलब कोई वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता। हमारी अगर रेंज हाई भी होती है, इन बिटवीन हमारी 3000-4000 की है, जो बहुत ज़्यादा वेयरेबल है। वो आप इवनिंग वेयर में भी ले सकते हैं, स्लाइट पार्टी वेयर में भी ले सकते हैं, इस टाइप के एलिमेंट है। अच्छा, स्ट्रीट फैशन के हम बात कर रहे थे, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि पूरे मतलब पत्थर उठाओ डिजाइनर निकल आते हैं। सैचुरेशन तो बहुत हो गई डिजाइनर्स की, मतलब हर बंदा डिजाइनर बन रहा है, ना सोच है ना समझ है, डिजाइनर बन रहा है। एक जब ट्रेंड चलता है तो लोग क्या करते हैं, 2-3 दर्जे बिठा के डिजाइनर स्टार्ट कर देते हैं डिजाइनिंग अपनी। जो असल चीज़ें जो आगे लॉन्ग रन में चलते हैं लोग, वो होते हैं जो कोई फिलॉसफी, जो आइडियोलॉजी लेके चल रहे होते हैं। जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेशन जिनका बैकग्राउंड है, वो क्या करते हैं कि अपनी उनको पता होता है कि भाई हमारे अपने ब्रांड की क्या स्टेटमेंट है, फिर वो रिकग्नाइज होना शुरू होते हैं। बिल्कुल। अभी आप देख लें HSY का काम अगर नाम ना भी आया तो यू कैन रिकग्नाइज कि ये HSY का काम। तो इसी तरह अब जो ये खवातीन शुरू कर रही हैं, इनका कोई काम पहचान नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको बताऊं अब क्या हो गया है, जैसे कुछ घरेलू डिजाइनर्स हैं, औरतें जो जाती हैं, एक ड्रेस खरीदा, उसकी रेप्लिका, उसी के ऊपर, उसी के कट के ऊपर आपने दर्जी बिठा लिया। अगर आपको लकीली दर्जी अच्छा मिल गया तो वो आपने उसी के ऊपर कितने ड्रेसेस बन जाते हैं बेसिकली। जिसके अब मैंने देखा मिना हसन मेरे शो पे भी आई थी, और मिना के जितने भी ड्रेसेस थे, मैंने कितने लोगों को देखा जिन्होंने लेके कॉपी करके दुबई, लंदन, क्योंकि देखिए ना, लोग जहाँ भी दुनिया में चले जाएं, आप जिनके पास पैसा है वो ट्रैवल करेंगे, जाके एक बैग लेंगे और कपड़ा बेच के आ जाएंगे, पाउंड्स में, यूरो में, जितना में बेचा। और लोग तो वहाँ पागल हैं लेने के लिए। अब वहाँ पे इतना पता नहीं होता कि ये ओरिजिनल किसका डिजाइन है। एब्सोल्युटली। मीना असल इंटरनेट पे इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो नहीं है वो आराम से बेच सकते हैं। वो कहती मुझे, वो आई थी मेरे शो पे, तो उन्होंने कहा ना मुझे कभी फैशन शो का टाइम मिला है। एग्जैक्टली। जो लगाती हूँ चला जाता है माशाल्लाह से। बहुत ज्यादा मैच्योर काम है, बहुत ज्यादा। उनका एक स्टेटमेंट है काम की, उनका आप देखें काम पहचान सकते हैं आप, बट जो रेप्लिका बनाएगा ना, वो काम हर किसी का बना रहा होता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती। और फिर चले, अगर आपने कॉपी कर भी लिया, चले आपने एक बंदे ने अपने लिए कॉपी कर लिया, चले वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपने एक अपने लिए खरीदा ड्रेस और फिर आपने उसी की कॉपी बना ली, ये जो चीज़ हो रही है ना, जो खरीदा और घरों में बैठ के डिजाइनर, और फिर वो भी आप 10-10 हज़ार का बेच। अब तो खरीदना भी नहीं है। अब मेरा एक मॉर्निंग शो हुआ था, तो उसके बाद एक खातून ने मुझे अप्रोच किया कि मैं कॉल पहले ले सकती हूँ प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई जी। उसके बाद वो खातून आई, उन्होंने अप्रोच किया कि मुझे आपको ऑर्डर करना है। वो घर आई, फिर उन्होंने कहा जी हम बाहर सप्लाई करते हैं, हमारा UK जाता है। उन्होंने अपना निकाला लैपटॉप, उन्होंने दिखाया,
उमर सईद, HSY सबके रेप्लिकाज उनके बन रहे थे। एक desi.com भी तो खुल गया है जिस पे आप जाके कर सकते हैं, सबके डिजाइन को कॉपी करके आप उनको ऑर्डर दें, वो बना के भेज देते हैं। उन्होंने सारे डिजाइन रखे हुए थे। उनका प्रॉब्लम क्या रहा था, उनका मास्टर अच्छा नहीं था जो उनके ड्रेसेस स्पॉइल कर रहा था। शी कॉन्टैक्टेड मी कि आप मुझे स्टिच करके दे। मैंने कहा जी हमारे अपने डिज़ाइन होते हैं, हम रेप्लिकाज बाकी कौन करेगा, बेवकूफ़ी की बात है। अब वो माशाल्लाह जिस तरह वो आई थी, उनके साथ गार्ड वार्ड कह रहे हम तो बहुत बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं, बट हमें एक मास्टर अच्छा नहीं मिला। आपको ये बात पता है कि एक खातून है जो सना सफीना की पूरी वो खरीद लेती है रेंज, जब लॉन आने वाली होती है, और फिर वो लंदन अमेरिका जाके उसको दुगने पैसों में बेचती हैं। मतलब बिजनेस भी देखे ना कहाँ से लोग निकाल के अपनी तरफ से। सना सफीनाज का तो बहुत ज़्यादा रेप्लिकाज बनते हैं। आप 600 में भी आपको मिल रहा होगा, 800 में भी आपको मिल रहा होगा। ऐसी चीज़ का क्या मजा, क्वालिटी नहीं होती बिल्कुल। लेकिन उनका अपना असली भी बिक जाता है अच्छा खासा, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। वनीज़े जैसे आई थी, उन्होंने कहा ये तो खुशी की बात है कि हमारी कॉपी बन के बिक रही है। ठीक है, हमारा भी बिक रहा है, उनका भी काम चल रहा है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ इतनी वो नहीं हजम नहीं होती कि मतलब क्यों बंदा कॉपी के रेप्लिका कभी स्टैंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बड़ी हल्की आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो जी, अब आ रही है? बहुत हल्की आ रही है। चलिए मैं आपको, मुझे आपसे बात करनी थी। हेलो जी, आपसे मुझे बात करनी थी। हाँ पूछिए। अच्छा, जैसे आपका नज़ला रहता है ना, खावत खांसी आपको होती है, जी। सेम कंडीशन मेरी इसी तरह से होती है। हज़ारों ये को दिखा चुकी हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आपसे पूछ रहा थी, कोई आपने किसी डॉक्टर को ऐसे कोई दिखाया जिससे आपको फ़ायदा हो गया? सब मुझे एलर्जी होती। अब बोलूँ मैं? अच्छा, मैं फ़ोन रख दूँ, फिर आप प्लीज़ बोलिएगा, ठीक है? नहीं, फिर अब आपसे अगर मुझे कुछ पूछना होगा, चलें ठीक है। चलिए पूछिए। नहीं, आपको मैं ऑनर बता देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं ऑनर बता दूँ, मैंने ऑन कर लिया टीवी। मुझे एक्चुअली मैं ख़ुद भी परहेज़ नहीं करती, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है तो मैं बता देती हूँ। मेरे शो पे भी आए थे मेरे डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरा नोड्यूल का भी ऑपरेशन किया था, गले का। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर है, मुझे उन्हीं की दवाई से सिर्फ फ़ायदा होता है। डॉक्टर कलीमुल्लाह थाइम है, वो बैठते हैं साउथ सिटी में, और पार्कलेन में नहीं बैठते, नेशनल मेडिकल में भी बैठते हैं और साउथ सिटी में भी बैठते हैं। डॉक्टर कलीमुल्लाह थाइम, उनसे मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ और हमेशा मुझे उन्हीं की दवाई से फ़ायदा होता है। तो आप चाहें तो उनके पास जा सकती हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह रुली हूँ अपने नज़ले और इस गले की वजह से, और उन्हीं के पास मुझे आराम मिलता है। उनकी दवाइयाँ ज़बरदस्त होती हैं और वो चेक भी काफ़ी अच्छा करते हैं, तो आप उनके पास जा सकती हैं। साउथ सिटी में भी बैठते हैं और नेशनल मेडिकल में भी बैठते हैं। जी। तो फैशन के हवाले से जो आप बात कही थी, रेप्लिकास स्टैंड नहीं कर सकते। कोई भी अगर बनाएगा वो आइडियोलॉजी नहीं होती। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अभी आपकी जो मिडिल क्लास है, या हमारे यहाँ जो लोअर तबका कह दें, या जो नहीं अफोर्डेबिलिटी है जिनकी, उनके लिए भी आप लोगों के पास है, उनको केटर करने के लिए, उनको जनरेट करने के लिए अपनी देखिए, उनके लिए हम ये करते हैं कि एक बंदा अगर आता है कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कहते हैं आप फैब्रिक ले आओ, हम खुद करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम आपको स्टिच करके लोअर कॉस्ट में दे देंगे। ठीक है। आप अभी कहाँ देखते हो और 2-3 सालों में फ़ैशन को पाकिस्तान के? फैशन पाकिस्तान का भी तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा है, बहुत अनटेम्ड तरह से हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है। बट जिस तरह ये हमारे बन रहे हैं फैशन शोज़ वगैरह हो रहे हैं, लाहौर काउंसिल, कराची काउंसिल, ये थोड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच है जिससे हमारा एग्जैक्टली। मुझे बताएं कि आपका इंटरनेशनली और लोकल डिज़ाइनर फेवरेट कौन है? इंटरनेशनली तो डॉल्चे एंड गब्बाना, मुझे उनका काम और जॉन पॉल गॉटिये, ये तो मतलब मैं जब से पढ़ रहा हूँ इनका काम देखता रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है इनका। लोकली आई थिंक बंटो काजी का काम मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत मैच्योर काम है उनका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके डिज़ाइनिंग के, और इंशाल्लाह एक वीक तो मैं इनके भी कपड़े पहनूंगी तो सबको नज़र आ जाएंगे कपड़े। थैंक्स फॉर कमिंग। छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी डॉक्टर आयशा, और आज हम बात करने वाले प्रोटीन डाइट पे। फीडबैक आपकी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमें ईमेल करें chuloasman@news1tv.tv और मैसेजेस ऑन www.facebook.com/chuloasman। We'll be right back.